बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच पर है। वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है, डाटा वेरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा एक टेबल बना हुआ है। इसमें हमारा रोल नंबर है, नेम है, उसके बाद लेंथ ऑफ अल्फाबेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, ये डिफरेंट जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स हैं। तो हमें कोई कहता है कि आपने एक ऐसा अरेंजमेंट हमें बनाकर देना है कि हम अगर नेम सर्च करें तो हमारा टोटल जो है ना नेम हमें फाइंड हो जाए, या फिर हम रोल नंबर के अक्रॉस फाइंड करें तो कोई भी ऐसा हमारा डाटा हो तो वो हमें फाइंड हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वी लुकअप भी हम यूज कर सकते हैं, एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हैं, और हम इंडेक्स मैच भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वी लुकअप के बारे में देखेंगे कि कैसे वी लुकअप इस पर यूज किया जाता है। तो इसी को हम यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए मैं आपको इस शीट पर ले आता हूँ, जो हमने एक वही टेबल उठाई हुई है। इसमें से लिमिटेड हमने डाटा यूज किया है, जो हमारा यूज करने का था वो हमने लिया है। बाकी जो हमारा एडवांस लेवल, जो हमारा रॉ मटेरियल था वो हमने स्किप कर दिया। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अल्फाबेट हमें नहीं चाहिए थी, वो हमने स्किप कर दिया है। एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए थी, वो हमने स्किप कर दिया है। तो अब आप कैसे अप्लाई करते हैं वी लुकअप, उसके लिए आपने पहले फार्मूले को समझना है कि फार्मूला बेसिकली क्या है। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वी लुकअप का। तो यहाँ हम वी लुकअप फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएं, आप इसमें से क्या फाइंड करना चाहते हैं और किसके क्रॉस फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर के क्रॉस फाइंड करना चाहते हैं या नेम के क्रॉस फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप कहें रोल नंबर के क्रॉस तो आप वी लुकअप लगाएंगे। अगर कोई आपको कह देता है कि आप नेम के क्रॉस फाइंड करें तो आप एक्स लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप बेसिकली नंबर्स के लिए ज्यादातर यूज होता है, और एक्स लुकअप बेसिकली ज्यादातर अल्फाबेट्स के लिए यूज होता है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि आप यहाँ रोल नंबर में चेंज करूँ। यहाँ जो है ना मैं रोल नंबर चेंज करूँ, और यहाँ जो है ना मुझे नेम शो होना चाहिए जो भी स्टूडेंट है उसका। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ येलो। और यहाँ हमने रोल नंबर चेंज करना है, कोई भी रोल नंबर हम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3। कोई भी आप यहाँ रोल नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ रोल नंबर 1 पुट करें, और यहाँ आपका नाम जो है वो रोल नंबर 1 के क्रॉस वाला आ जाना चाहिए। यहाँ आपका ये नेम आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने वी लुकअप से करना है, ये मैंने अभी मैनुअली किया है। ठीक है, इसमें मैं अगर रोल नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 करके इंटर करता हूँ, तो देखिए नेम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट मैनुअली पुट किया है, वी लुकअप के थ्रू पुट नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वी लुकअप अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, देखें अब मैं इसी को जो कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ जो है ये मैनुअली है, और यहाँ जो है ना हम ऑटो लगा रहे हैं जो हमारा वी लुकअप करेगा। इज इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें आपको ये बता रहा है सारा कि आपने क्या क्या करना है। अब देखें वी लुकअप आपने फार्मूला लगाया है, वो आपको कह रहा है कि लुकअप वैल्यू किस वैल्यू के अक्रॉस आपने लुक करना है। मैं कहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को अगर चेंज करता हूँ तो ये सारा चेंज होना चाहिए, मैं कॉमा लगाऊंगा। अब वो कह रहा है कि आपकी टेबल कौन सी है जो आपने यूज करनी है, तो मैं इसी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी को। ये देखिए मैंने ये टेबल पूरी सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि इस टेबल के अक्रॉस आपने इस रोल नंबर से क्या फाइंड करना है, नेम फाइंड करना है या सब्जेक्ट्स फाइंड करना है। तो मैंने नेम फाइंड करना है, तो नेम को कॉलम देखें आप, सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ कॉलम नंबर लिख दूंगा सेकंड। फिर उसके बाद मैं कॉमा इंसर्ट करूंगा, और वो कह रहा है कि आपने एग्जैक्ट मैच देखना है या फिर अप्रोक्सीमेट मैच करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए, तो मैंने 0 लिखा है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया है। तो देखें अब सेकंड के क्रॉस हसन महमूद है, ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो ये देखें कौन सा नेम चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक फवाद अहमद, ये वाला नेम चेंज हो रहा है जो हमने वी लुकअप के थ्रू पुट किया है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, वही आपने वी लुकअप लिखना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू। अब लाजमी नहीं है कि आप इस वैल्यू के क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आपने ये वैल्यू लिखी है Q18। अगर मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं इस वैल्यू के क्रॉस फाइंड करना चाहता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
ठीक है। मतलब यहाँ से मैं जो भी चेंज करूँ वो यहाँ चेंज होना चाहिए। तो यहाँ आपने क्या करना है, वी लुकअप में आपने Q18 की जगह उस वैल्यू का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे। अब आप देखें 1 के अक्रॉस आपका फवाद अहमद है। अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ तो ये देखें 2 में कर देता हूँ तो ये हसन महमूद आ गया है। मतलब आप किसी भी जगह वैल्यू दे सकते हैं जहां से आपने फाइंड करना है। आप ये तो एक शीट पर है ना, आप दूसरी शीट पर भी रेफरेंस कर सकते हैं इस वैल्यू का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी शीट का रेफरेंस करके, ये मैं एक शीट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 2 रख रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ रेफरेंस देना है VLOOKUP का इस वैल्यू की जगह दूसरी शीट से। तो हम यहाँ शीट रेफरेंस यूज करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस शीट पर लेकर जाऊंगा और वो सेल सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ मैं इंटर कर दूंगा। अब देखें हसन महमूद है क्या, किस नंबर पे, 2 पे। अब मैं यहाँ अगर 3 कर देता हूँ, वहां देखें हसन महमूद की जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखें 3 जब मैंने किया है तो उसामा सिद्दीकी आ गया। मतलब मैं दूसरी शीट पर चेंज कर रहा हूँ और पहली शीट पे जो है ना वो अप्लाई हो रहा है। तो मतलब ये आप कहीं भी रेफरेंस पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हमने जस्ट वी लुकअप के बारे में अंडरस्टैंड करना था कि कैसे हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं। देखें अभी कोई भी रेफरेंस मैच नहीं हो रहा तो N/A आ गया, तो हमने शीट का रेफरेंस चेंज कर देना जो हमारी वैल्यू है उसके मुताबिक। तो ये हमारी वैल्यू है, इसके मुताबिक हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ हम जो भी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखता हूँ तो ये आ गया, देखें 3 लिखता हूँ तो ये आ गया है, 4 लिखता हूँ तो ये आ गया। मतलब आपका ये चेंज नहीं हो रहा जो आपने मैनुअल लिखा है, जो VLOOKUP से आपने लिखा है वो आपका चेंज हो रहा है। तो अब ये आपको एक बेसिक समझाई है मैंने VLOOKUP की। तो इसी तरह हमने ये यहाँ भी VLOOKUP अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं सारे में। यहाँ मैंने सारे में वी लुकअप अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया है, वही चीज है कि रेफरेंस हमारा वही है Q3 हमारा ये है, ठीक है। रेफरेंस हमारा सेम है, टेबल अरे भी हमारी सेम है, बाकी कॉलम नंबर हमने चेंज कर दिए। जहाँ फिजिक्स है, ये देखें फिजिक्स का कॉलम नंबर 3 है तो हमने यहाँ 3 रखा हुआ है। केमिस्ट्री का कॉलम नंबर 4 है तो यहाँ हमने 4 रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का कॉलम नंबर जो है वो 13 है तो हमने यहाँ फॉर्मूले में 13 रखा हुआ है। बाकी सारा सेम है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ जो ये वैल्यू चेंज करता हूँ, 2 लिखता हूँ तो ये देखें 2 के क्रॉस जो है ना कॉलम नंबर आ गया। 3 लिखता हूँ तो 3 के क्रॉस जो है ना उसी के कॉलम नंबर्स वही आ गए हैं जो उसके रेफरेंस के मुताबिक थे। बेसिकली वी लुकअप किसको सर्च करता है, कॉलम को सर्च करता है। कॉलम नंबर्स के हिसाब से हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली वी लुकअप का। आप कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ कैसे आप मैनुअली टाइप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाता है एक्स लुकअप। देखिए ये मैनुअल आपका मैंने दिखाया है कि आप मैनुअली ऐसे टाइप करते हैं, जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट होगा जो भी होगा आप मैनुअली राइट करेंगे। अगर आपके 100 स्टूडेंट है तो 100 के लिए आप मैनुअली राइट करेंगे, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसका जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप VLOOKUP अप्लाई करें। एक जो है ना आप यहाँ डेटा वैलिडेशन बना लें। अब मतलब आपका देखें ये सिंपल है, आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं 4 5 6 कोई भी ऐसे आप मैनुअली कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको इजी करना है आपने इस चीज को, तो आप डेटा वैलिडेशन लगा दें, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने रोल नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपके रोल नंबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप ओके करेंगे, यहाँ देखें डेटा वैलिडेशन लग चुकी है 4 पे। अब आप यहाँ से कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ये देखें आप कोई भी रोल नंबर सेलेक्ट कर लें जो आपका रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आप VLOOKUP अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपका आ जाता है एक्स लुकअप। VLOOKUP बेसिकली आपका रोल नंबर्स पे है। एक्स लुकअप बेसिकली आपका टेक्स्ट पर या अल्फाबेट्स पर यूज होता है। इन दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ हमने ये चेंज किया था, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ डाटा को और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने नेम के अक्रॉस रोल नंबर फाइंड करना है। नेम मतलब हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये फवाद अहमद का नेम लिख दिया है और यहाँ मैं रोल नंबर अक्रॉस फाइंड करना चाहता हूँ इसके, और उसके बाद यहाँ मैं रोल नंबर लिख देता हूँ। मतलब ये है कि रोल नंबर फवाद अहमद का 1 है तो यहाँ मैं एक्स लुकअप से 1 लेकर आना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। देखें पहले वी लुकअप का लगा हुआ है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप।
एक्स लुकअप लगाने के बाद वो कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, उसी तरह सारा सिस्टम है जैसे वी लुकअप का था। लुकअप वैल्यू हमने ये दी थी रोल नंबर वाली, तो इसमें एक्स लुकअप में वैल्यू दे देनी है हमने नेम वाली, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि लुकअप अरे आपकी कौन सी है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें आप पूरी टेबल की अरे नहीं देंगे, इसमें जस्ट आपने वही अरे देनी है जो आपकी लुक करनी है आपने। मतलब हमने क्या करना है, हमने नेम सर्च करने हैं, तो मैं लुकअप अरे में नेम का ये दे दूंगा कॉलम। ये मैंने नेम को कॉलम दे दिया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है। उसके बाद उसने कहा है कि अरे रिटर्न, मतलब इस नेम के रिटर्न में आपको क्या चाहिए, तो मुझे रोल नंबर रिजल्ट चाहिए, मतलब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो रोल नंबर होने चाहिए। उसके बाद मैं इसको कॉमा कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। अब आप देखें इसने रोल नंबर दे दिया इसका 1, ये देखें नेम है, मतलब फवाद अहमद, इसका रोल नंबर 1 है। ये मैंने मैनुअली टाइप किया है, देखें इसको अगर मैं नेम को चेंज करता हूँ तो ये खुद ही रोल नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम कोई और नेम ले लेते हैं, वाजिद, वाजिद नाम है एक लड़के का, तो मैं वो वाजिद नाम लिख रहा हूँ। अब आप देखें रोल नंबर ऑटोमेटिक उसका चेंज हो जाएगा। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें 14 रोल नंबर आ गया। यहाँ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये मैनुअली टाइप किया हुआ है, ये हमने ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ है। मतलब यहाँ हमने एक्स लुकअप लगाया है, कोई भी हम नेम रखेंगे उसका रोल नंबर वो बता देगा। इधर देखें कंफर्म करें तो वाजिद का रोल नंबर 14 है, ये देखें। तो मतलब हमने एक्स लुकअप और वी लुकअप के बारे में देखा है। वी लुकअप बेसिकली कॉलम्स को डिटेक्ट करती है और उसमें हम पूरी टेबल लेते हैं, जबकि एक्स लुकअप हमारी कॉलम को ही डिटेक्ट करती है, लेकिन वो आपकी दो कॉलम्स को डिटेक्ट करती है। एक आपकी टेबल अरे जो आपकी नेम होगा या रोल नंबर होगा जो भी होगा उसका कॉलम होगा, दूसरा आपका जो रिजल्ट चाहिए उसका कॉलम होगा। तो ये आपका एक्स लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस है। तो अगर मैं इसी को आपको दिखाऊं तो रोल नंबर पे हमने वही चीज लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारी ये है, फवाद अहमद है। उसके बाद आपकी टेबल अरे में जो है वो नेम आ गए हैं और आपका आगे जो है वो रोल नंबर आ गया है। तो इसमें देखें आप सारों में नेम का कॉलम लाजमी होगा, मतलब सी कॉलम जो है ना वो लाजमी होगा। और उसके बाद ये डी आया हुआ है, डी क्योंकि आपका सब्जेक्ट में, ये देखें डी में आपका फिजिक्स है तो डी कॉलम ले लिया आपने। मतलब आपने पहला कॉलम ये लिया है और रिटर्न कॉलम आपने फिजिक्स का ले लिया है जहां आपको फिजिक्स के मार्क्स चाहिए। इसी तरह जहाँ केमिस्ट्री के चाहिए वहां आपने ई कॉलम ले लिया है जो आपका केमिस्ट्री के है। इसी तरह अगर आप देखें ऑब्टेन मार्क्स में आपका के है, तो ये देखें अगर मैं ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करूं तो ये देखें आपका सी वही नेम वाला है और ये के आपका जो है ना वो आ गया है। इसी तरह अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज एन पे है, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ एन का कॉलम यूज किया हुआ है जो आपका रिटर्न अरे है। तो ये आपका एक्स लुकअप और वी लुकअप आपका है। इसी तरह आप इसको क्या करेंगे, नेम अगर आपने बार बार यूज नहीं करने, आपकी स्पेल मिस्टेक का इंडिकेशन आपको जो है ना मिल जाती है कि स्पेल मिस्टेक है, तो एन ओवर ए आ जाएगा। अगर वो नहीं आप चाहते एन ओवर ए के आए टेबल में, तो आप इसको डाटा वैलिडेट कर सकते हैं नेम के अक्रॉस। जैसे मैंने अभी रोल नंबर के अक्रॉस आपको करके दिखाए थे, इसी तरह आप नेम के अक्रॉस इसको वैलिडेट कर लेंगे और आप यहाँ से फिर नेम चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके नेम आपको यहाँ शो हो जाएंगे, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से आप नेम चेंज करके अपने स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये आज अभी हमने किया है एक्स लुकअप और वी लुकअप। तो नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो है इंडेक्स और मैच। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट शीट पर लेकर जा रहा हूँ जो हमारी इंडेक्स मैच की शीट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इंडेक्स और मैच में डिफरेंस क्या है और इंडेक्स मैच मिलकर कितना पावरफुल टूल बन जाते हैं। इसके लिए वही टेबल ली है मैंने, जस्ट क्या किया है रोल नंबर थोड़े से चेंज किया है नंबर्स की फॉर्म में। उसके बाद नेम मैंने लिखे हैं और उसके बाद मार्क्स लिखे हैं और सीरियल नंबर लिखा है। तो इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, इंडेक्स मैच में आपने दो बातें याद रखनी है कि इंडेक्स और मैच का डिफरेंस यही है कि इंडेक्स बेसिकली आपका रो और कॉलम नंबर बताता है। इंडेक्स आपको रो और कॉलम नंबर बताएगा और उसको डिटेक्ट करके मैच जो है वो आपको एक अरेंजमेंट बताएगा कि आपके अरेंजमेंट बेसिकली क्या है। मतलब आपने क्या करना है, पहले आपने कॉलम नंबर डिटेक्ट करना है, फिर आपने रो नंबर डिटेक्ट करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिर इंडेक्स आपको क्या करेगा, उसकी वैल्यू शो करेगा। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने करना होता है।
बेसिकली ये देखें, अब मैंने यहाँ फार्मूला लगाया है इंडेक्स, उसके बाद मैंने लिखा है C5E19, मतलब यहाँ से लेकर C5 हमारा यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा ये 3 और 2 लिखा हुआ है। 3 बेसिकली हमारा रो नंबर है, उसके बाद 2 हमारा बेसिकली कॉलम नंबर है। मतलब आपने क्या किया है, वही वी लुकअप की तरह ही फार्मूला है, इसमें आपने लुकअप वैल्यू नहीं दी, आपने सिर्फ टेबल अरे सेलेक्ट किया है, कॉलम नंबर दिया है, रो नंबर दे दिया और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब वो क्या कह रहा है, इंडेक्स बेसिकली ये कह रहा है कि आपने इस टेबल में से रो नंबर 3, ये आपकी रो नंबर 3 है, और कॉलम नंबर 2 ये आपका कॉलम नंबर 2 होगा। क्योंकि आप देखें सीरियल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि C5 से है तो ये आपका 1 होगा, C5 से अगर आप लगाते हैं तो ये 2 होगा आपका, और ये आपका 3 होगा। तो ये आपका रोल नंबर सीक्वेंस बनेगी अगर आप C5 से स्टार्ट करते हैं E19 तक। तो ये देखें आपका इंडेक्स उसने कर दिया है उसामा सिद्दीकी। उसामा सिद्दीकी बेसिकली हमारा रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 2 है, और टेबल ये है हमारी। तो ये आपने इंडेक्स किया है। तो ये बेसिकली आपका मैनुअल वे था, आपने इंडेक्स किया है, वो उसका मैनुअल वे है। इंडेक्स मैच बेसिकली क्या करता है, आपने इंडेक्स किया इस टेबल को, और ये जो आपका 3 और 2 है ये आपको मैच में करना है, आपने मैच करना है इसको, मतलब 3 और 2 को आपने मैच करना है। तो आप कोई भी वैल्यू अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंडेक्स मैच ऑटोमेटिकली उस नेम को रिटर्न कर देगा। तो ये आपका बेसिकली इंडेक्स और मैच का फंक्शन मैंने आपको बताया मैनुअली। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। इंडेक्स जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है इंडेक्स अरे, और जो दूसरा होता है हमारा इंडेक्स रेफरेंस होता है। इंडेक्स अरे और इंडेक्स रेफरेंस में यही डिफरेंस है कि इंडेक्स अरे में आपका एक पूरा टेबल होता है, इंडेक्स अरे आपकी पूरी एक टेबल होती है, उसमें से आपने फाइंड करना होता है। और इंडेक्स रेफरेंस बेसिकली आपके डिफरेंट एरियाज होते हैं, जिसमें से आपने उन एरियाज में से आपने कोई चीज फाइंड करनी होती है। तो वो कंपेयरिंग होती है कि कौन सी चीज आपकी डिमांड है तो कौन सी आपकी सप्लाई है, तो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिल जाता है। इंडेक्स अरे और इंडेक्स रेफरेंस का यही डिफरेंस है। तो अब देखें यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने रो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कॉलम नंबर रखा हुआ है, और यहाँ जो है ना मैंने फार्मूला लगाया है इंडेक्स का, कि इंडेक्स जो है बेसिकली वही आपकी टेबल है, और आपका G5 और H5 ये आपका G5 और H5 है। मतलब मैं यहाँ जो भी वैल्यू चेंज करूँ वो आपको यहाँ इंडेक्स दे नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने फाइंड करना है, यहाँ से कोई भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वाजिद को ही हम ले लेते हैं, तो ये मैंने वाजिद को फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब यहाँ रो और कॉलम नंबर को चेंज करना है मैंने। वाजिद के अक्रॉस अगर मैं देखूं तो रो नंबर 14 बनती है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, रो में 14 लिख देता हूँ। उसके बाद अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम नंबर 2 है, ये देखें 2 में नेम है, तो ये देखें कॉलम नंबर 2 ही रखा है और इंडेक्स ऑटोमेटिक चेंज हो गया वाजिद पे। अगर मैं रो नंबर 1 कर देता हूँ तो ये फवाद पे रिटर्न हो जाएगा। ये देखें, मतलब क्या है कि आप यहाँ से रो और कॉलम चेंज कर रहे हैं और आपको इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये रो और कॉलम हम चेंज ना करें, हम जस्ट इसको मैच का फंक्शन लगाकर यूज करें, तो वो आपका इंडेक्स मैच हो जाता है। तो इंडेक्स अरे अभी आपने देख लिया कि ये आपकी इंडेक्स अरे थी, आपने जो है ना कॉलम और रो को सिलेक्ट किया और आपको इंडेक्स मिल गया है। अब इंडेक्स रेफरेंस की अगर बात करें तो वही चीज है कि आपने इंडेक्स लगाया है और उसके बाद रेफरेंस आपने दिए हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल ली है कि पहले 3 नेम को हमने एरिया नंबर 1 दे दिया, यहाँ आप देखें, और जो नेक्स्ट हमारे 6 से लेकर 9 तक है वो हमने उनको नेम दे दिया एरिया नंबर 2। और इसी तरह जो हमारे 11 से है 11 से, उसको हमने नेम दे दिया एरिया नंबर 3। तो रेफरेंस में क्या है, हमने ये देखें इंडेक्स लिखा है और उसके बाद ये तीनों हमने रेफरेंस दे दिए हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर हमने क्या किया है 321। 321 का बेसिकली मकसद क्या है, 3 मतलब रो नंबर 3। इन तीनों में से रो नंबर 3 को वो डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका रो नंबर 3 उसामा सिद्दीकी है, इसका रो नंबर 3 कफीलुर रहमान है, और इसका रो नंबर 3 जो है वो मोहम्मद हसन है। तो पहले उसने क्या करना है, थर्ड को डिटेक्ट करके फिक्स कर देना है कि इन तीनों में से आंसर कोई भी हो सकता है, मतलब 3 चॉइसेस है आपके पास।
फिर उसके बाद आपने किया है कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 का मतलब है कि आपने नेम फाइंड करना है, थर्ड का नेम मतलब जो है ना, या फिर इसमें से थर्ड का नेम, या फिर इसमें से थर्ड का नेम। उसके बाद आ जाता है वन। वन मीन एरिया नंबर वन। में उसको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ वन में से फाइंड करना है जो भी नेम होगा। तो उसने देखें वन में से फाइंड किया, एरिया नंबर 3 जो है वो सामा सिद्दीकी है। अब अगर मैं एरिया नंबर 2 कर देता हूँ, वो कॉफिलुर रहमान देगा। देखिए मैं इसको पुट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ एरिया नंबर जो है वो 2 कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए उसने नेम चेंज कर दिया कॉफिलुर रहमान। और अगर मैं एरिया नंबर 3 कर देता हूँ, वो मोहम्मद हसन का नाम देगा। ये देखिए मैं अगर 3 कर देता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, मोहम्मद हसन का नाम दे रहा है। मतलब आप कोई भी रेफरेंस यूज करके इंडेक्स कर सकते हैं। मतलब आपके 3 एरियाज हैं, इन 3 एरियाज को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी 3 शीट्स हैं डिफरेंट। एक में आपकी सेल है, और एक में आपकी परचेज है, और एक में आपका स्टॉक है। तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, आप मतलब इंडेक्स कर सकते हैं आप अपने परचेज को, या फिर आपके सेल को, या फिर आप अपने स्टॉक को यहाँ इंडेक्स कर सकते हैं किसी भी शीट से उठाकर। ये बेसिकली इंडेक्स रेफरेंस की एग्जांपल यही है कि आप जो है ना यहाँ अपनी सिलेक्शन करते हैं, और जस्ट यहाँ आपने लुकअप लगाया हुआ होता है कि आपको सेल में से डाटा चाहिए, या परचेज में से चाहिए, या फिर आपको स्टॉक में से चाहिए, तो वो आप डाटा यहाँ लेके आ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इंडेक्स अरे और इंडेक्स रेफरेंस का डिफरेंस था। ठीक है, आगे जो है आपका आ जाता है मैच। मैच में बेसिकली आपको मैंने बताया कि आप रो नंबर फाइंड करते हैं और कॉलम नंबर फाइंड करते हैं। तो अब देखें यहाँ मैं अगर मैच का फार्मूला लगाऊं, ये देखें मैंने सिंपल मैच का फार्मूला लगाया है कि आप G12 में से वैल्यू फाइंड करेंगे, और आपकी टेबल जो है वो वही है जो आपने C5 से C19 ली है, और उसके बाद आपका एग्जैक्ट मैच है। तो वो आपको बता रहा है कि आपका जो ये रोल नंबर है, ये रो नंबर 7 में है। तो ये देखें 11216 जो है वो बेसिकली रो नंबर 7 में है। और इसी तरह अगर आप यहाँ इंडेक्स का फार्मूला लगाते हैं, और आप G13 ये रोल नंबर का रेफरेंस देते हैं, और आपने वो सिलेक्शन जो है वो B4 से की हुई है, मतलब यहाँ से आपने सिलेक्शन की हुई है, और आपने आगे एक जीरो लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपने कॉलम नंबर डिटेक्ट करना है। तो कॉलम नंबर 2 क्यों बता रहा है, क्योंकि देखें रोल नंबर जो है वो कॉलम नंबर 2 में है, तो उसने रोल नंबर आपको बता दिया है। तो ये आपका मैच आपको बता रहा है, मतलब आपका मैच जो होता है वो आपको रो नंबर और कॉलम नंबर बताता है। जैसे अभी यहाँ 7 और 2 है, तो यहाँ आप मैनुअली भी आपने टाइप किया हुआ है। ये देखें आपने मैनुअली टाइप किया हुआ है 3 और 2। तो यहाँ आप 7 और 2 लिखेंगे, तो आपको उसकी वैल्यू बता देगा। रो नंबर 7, और इसका कॉलम नंबर 2 जब आप लिखेंगे तो वो आपको ये वैल्यू दे देगा 11216। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको देगा इसरारुद्दीन की वैल्यू, और अगर आप पीछे से स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर से, तो कॉलम नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स और मैच मैंने अभी आपको बताया है सिंगल सिंगल। अब हम देखते हैं कि कंबाइन इंडेक्स मैच कैसे बनता है। कंबाइन इंडेक्स मैच बेसिकली आपका एक वैल्यू है आपकी रोल नंबर। देखें अब आप रोल नंबर आपका क्या है, ये रोल नंबर है आपकी, ये रो है मतलब आपकी। और इनपुट टू फाइंड में देखें आप, आपका क्या है, सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, और मार्क्स है। मतलब आपका कॉलम नंबर्स हैं। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स ही आपके कॉलम हो गए हैं। मतलब आपको रो नंबर और कॉलम नंबर डिटेक्ट करना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसके अक्रॉस आपने जो फाइंड करना है। अब जो रिजल्ट है इसमें देखें, इंडेक्स आपने करना है इस टेबल को, और मैच आपने क्या करना है, ये देखें आपने मैच जो किया हुआ है वो C4 से C19, मतलब आपने मैच जो किया हुआ है, ये रो आ गई आपकी, और उसके बाद आपका ये मैच जो है वो कॉलम आ गया आपका। मतलब आपने इंडेक्स मैच में रो और कॉलम, और आपका ये इंडेक्स में जो है वो आपका टेबल अरे आ जाएगा, और मैच में आपका आ जाएगा रो, और एक आपका आ जाएगा कॉलम। तो आपको इंडेक्स मैच में आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप में मिलते हैं। तो ये अब हम एक मैनुअली एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में लिख देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू इंडेक्स। अब आपने क्या करना है, इंडेक्स में वो आपको बताएगा कि आपने दो टाइप हो सकती है, अरे भी हो सकती है और रेफरेंस भी हो सकता है। तो हम अरे की तरफ चलते हैं। तो अरे में आपने सिलेक्शन करनी है टेबल की। फॉर एग्जाम्पल ये मैं टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ।
ये हमारी अरे आ गई है, ठीक है। कॉमा लगाता हूँ। अब वो कह रहा है कि रो नंबर आपने बतानी है कि कौन सी रो नंबर है आपकी। तो रो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मैं मैनुअली अगर टाइप करूँ तो रो नंबर 1 2 3 4 5, मैं 5 रो नंबर लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब वो कह रहा है कि कॉलम नंबर क्या है आपका, तो कॉलम नंबर में कह देता हूँ 2। उसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद वो आपको एरिया नंबर पूछ रहा है आपसे या आप अगर यहीं इंसर्ट एंड करना चाहते हैं तो आप इंटर करेंगे, तो देखें इसका नाम आ गया। मतलब आपका C5 से C19, उसके बाद आपका फिफ्थ उसने जो है ना डिटेक्ट किया, 1 2 3 4 5, ये आपका फिफ्थ आ गया और कॉलम नंबर 2 आ गया, तो ये उसका नाम उसने शो कर दिया। ठीक है। ये आपका बेसिकली हम इंडेक्स एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब आपका इंडेक्स अरे आपकी आ जाएगी। मतलब हम इंडेक्स अरे पे काम कर रहे हैं, ये आपका इंडेक्स अरे ऐसे आपका आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली यहाँ मैं फॉर एग्जांपल आपको कह देता हूँ रो, और यहाँ मैं आपको कह देता हूँ कॉलम, और यहाँ मैं कह देता हूँ रिजल्ट। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं जी, हमने यहाँ जो है ना मैनुअली लिखा था 2 5, यहाँ जो है ना हमने लिख दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से रोल नंबर चेंज, रो और कॉलम चेंज करूँ और रिजल्ट हमें इंडेक्स का मिल जाए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इंडेक्स का फार्मूला लगाऊंगा। उसके बाद आपने अरे जो है वही सिलेक्ट कर देनी है जो आपकी अरे है, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि रो नंबर में रेफरेंस दे देता हूँ कि ये रो नंबर का रेफरेंस होगा, और इसी तरह कॉलम नंबर का रेफरेंस होगा। तो अब देखें यहाँ मैं मैनुअली बार बार नहीं राइट करूंगा, मैं जस्ट यहाँ से रोल नंबर, रो और कॉलम चेंज करूंगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये शो हो चीज। तो अब देखें यहाँ हमारा रोल नंबर, सीरियल नंबर जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं आप चाहता हूँ कि रो नंबर 14 पे मैं फाइंड करूँ, और क्या फाइंड करूँ, नेम। तो मैं यहाँ रो नंबर 14 लिख दूंगा, कॉलम जो है वो 2 ही रहेगा। यहाँ हमारा देखें वाजिद नेम आ गया जो हमारा नेम है। तो मतलब आप इंडेक्स अरे पे ऐसे वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ से जो वैल्यू चेंज करेंगे वो आपको वैल्यू दे देगा। अब जो मैच है बेसिकली हम चाहते हैं कि ये हमारी रो और कॉलम जो है हम मैनुअली राइट ना करें, हम जस्ट डाटा वैलिडेशन लगा के उसको सिलेक्ट करें और आपको रिजल्ट मिल जाए। तो मतलब ये हमारा इंडेक्स अरे आ गया है। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स रेफरेंस क्या है। बेसिकली इंडेक्स रेफरेंस, इंडेक्स रेफरेंस को हम देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने इंडेक्स रेफरेंस लगाना है इज इक्वल टू इंडेक्स। अब हम चलेंगे रेफरेंस की तरफ। उसके बाद आपने रेफरेंस सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपका रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं ये 2 रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर उसके बाद आपने कॉमा यूज करना है। यहाँ आप डबल ब्रैकेट लगाएंगे जिसकी आपने ये वैल्यू लेनी है। देखें आपका रेफरेंस जो है ये आपका स्टार्ट हो गया है। आपने रो नंबर दे देनी है, 3 रो नंबर है फॉर एग्जांपल, कॉलम नंबर 2 है आपका, और आपने एरिया नंबर भी 2 सेलेक्ट कर देना है। तो अब ये आपको जो वैल्यू देगा, देखिए आपने 2 वैल्यू सिलेक्ट किए हैं, 2 एरिया आपने सिलेक्ट किए हैं। इसमें से आपने कहा है कि हमें रो नंबर 3 का आंसर चाहिए, तो इसमें रो नंबर 3 ये भी हो सकती है जो उसामा सिद्दीकी है, या फिर इसमें से रो नंबर 3 ताहिरा सलीम भी हो सकती है। उसके बाद कॉलम नंबर 2 जो है वो नेम के हैं। उसके बाद आपका एरिया नंबर 2 जो है वो उसको डिफाइन कर देगा, आपने एरिया 1 से नहीं सिलेक्ट करना, आपने एरिया 2 से ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ जो आंसर है वो ताहिरा सलीम आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या है। इसका रोल नंबर आ गया ताहिरा सलीम पे, देखें रोल नंबर आपका ये है। क्योंकि हमने जो रो सिलेक्ट किया ये है कि अगर हम यहाँ से कॉलम नंबर 3 कर देते तो वो नेम शो करेगा। ये देखें कॉलम नंबर 3 करता हूँ तो ये नेम शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कॉलम नंबर 4 करता हूँ तो ये रोल नंबर बताएगा, उसके मार्क्स बताएगा। यहाँ मैं 4 करता हूँ तो ये उसके मार्क्स बता रहे हैं। ये देखें ताहिरा सलीम के 89। तो मतलब आप इंडेक्स रेफरेंस जो है वो ऐसे यूज करते हैं कि आप डिफाइन करा देते हैं एरियाज को, और आप अप्लाई करते हैं अपना इंडेक्स मैच। तो हमने अभी जो देखा है इंडेक्स अरे के बारे में देखा है और इंडेक्स रेफरेंस के बारे में देखा है, वही चीज आपको मैंने यहाँ बताई हुई है, इंडेक्स अरे और इंडेक्स रेफरेंस। तो अब हम आ जाते हैं इंडेक्स मैच की तरफ। तो इंडेक्स मैच में क्या है, आपने क्या करना है, रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मैं यहाँ रोल नंबर लिखता हूँ, यहाँ मैं रोल नंबर लिखता हूँ।
उसके बाद यहाँ मैंने जो फाइंड करना हो, जो भी फाइंड करना हो वो मैं लिख देता हूँ। इसमें नेम भी हो सकता है आपका, सीरियल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, या फिर आपके मार्क्स भी हो सकते हैं। जो भी आपने फाइंड करना हो या आप लिखेंगे, और यहाँ आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ रिजल्ट चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि रोल नंबर मैंने लिखने हैं, तो मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। डाटा वैलिडेशन के लिए आपने क्या करना है, डाटा में जाना है और आपने वैलिडेशन लगा देनी है लिस्ट की, और यहाँ आपने रोल नंबर सेलेक्ट कर देने हैं, ये जो आपके रोल नंबर है। ठीक है, आपने ओके करना है, आपकी डाटा वैलिडेशन लग गई है नंबर्स की। यहाँ आपके देखें रोल नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे। मतलब आप यहाँ रोल नंबर चेंज करें और यहाँ जो आपने फाइंड करना है उसकी वैलिडेशन लगा दें। फाइंड जो करना है, आपकी वैलिडेशन जो होगी वो होगी जो भी आपने फाइंड करना है। सीरियल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी, नेम भी, मार्क्स भी हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ आपका डाटा वैलिडेशन लग गया है। यहाँ आपको चाहिए इंडेक्स मैच का रिजल्ट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है इज इक्वल टू इंडेक्स। आप पहले इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स में आपने क्या करना है, इंडेक्स में आपने वही सिलेक्शन कर लेनी है जो आपकी अरे है। ये आपकी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब देखिए, आपने रो जो है वो मैनुअली नहीं टाइप करना, आपने मैच का फंक्शन लगाना है। मैच का फंक्शन आप लगाएंगे। उसके बाद आपने लुकअप वैल्यू बतानी है कि आपने मैच जो है वो लुकअप वैल्यू किससे करनी है। आप रो पे मैच लगा रहे हैं तो आपने रोल नंबर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू में आपकी क्या होगी, रोल नंबर्स ही होंगे आपके। जो आपके रोल नंबर है ये आपकी इसमें से सिलेक्शन करेगा, लुकअप वैल्यू आपको देगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच है तो 0 आ जाएगा। आपका ये मैच खत्म हो गया जो आपका रो के अक्रॉस था। अब आप कॉलम के अक्रॉस मैच लगाएंगे। कॉलम के अक्रॉस मैच में भी आपने ये जो फाइंड करना है वो आपका आ गया। उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। लुकअप अरे में जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी कॉलम आ जाएंगे, ये जो आपके कॉलम है जो आपने फाइंड करने हैं। उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देना है। अब आप देखेंगे, आप यहाँ जो है ना वैल्यू चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये रोल नंबर लिख देता हूँ ये, और यहाँ से जो है ना मैं कोई भी रोल नंबर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो रोल नंबर बता रहा है, और अगर मैं नेम बताता हूँ तो ये नेम बता रहा है, या मैं अगर चाहता हूँ कि मार्क्स पता लगे तो मार्क्स बता रहे हैं। मतलब इस रोल नंबर के क्रॉस और इस मार्क्स के क्रॉस जो भी रिजल्ट होगा वो आपको दिखा देगा। मतलब ये कितना पावरफुल है, आप ये देख सकते हैं कि आप रोल नंबर के क्रॉस कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप रोल नंबर के क्रॉस फिजिक्स के मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं, केमिस्ट्री के भी फाइंड कर सकते हैं, उर्दू के भी फाइंड कर सकते हैं, इंग्लिश के भी। जस्ट आपने क्या करना है, रोल नंबर एक सिलेक्शन कर लेनी है, और मार्क्स आप कोई भी आपने जो डाटा लेना हो वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर आपको चाहिए वो ले सकते हैं। सीरियल नंबर आप देखना चाहें तो इस रोल नंबर का सीरियल नंबर 1 है, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 है। तो ये पावर है इंडेक्स मैच की। आप वैल्यूज जो है वो बैक भी जा सकते हैं। मतलब आप देखें, आपने रोल नंबर के क्रॉस सीरियल नंबर फाइंड किया है। वी लुकअप में आप ऐसा नहीं कर सकते। वी लुकअप में आप लुक कर सकते हैं राइट साइड की वैल्यूज, लेफ्ट साइड की वैल्यूज को आप फाइंड नहीं कर सकते, लुक नहीं कर सकते। इंडेक्स मैच में आप लेफ्ट पे भी देख सकते हैं, राइट पे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी इंडेक्स मैच में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका इंडेक्स मैच का जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका फंक्शन है कि आपने इंडेक्स और मैच को कंबाइन करना है, और आपने एक इंडेक्स मैच पावरफुल टूल बना देना है जो आपका एक फंक्शन है। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया है इसके लिए। तो अब हम देखते हैं जो हमारी एक, हमने भी जो कर रहे थे एग्जाम्पल, उसी के बारे में हम देखते हैं जो हमारी ये प्रैक्टिस फाइल में मौजूद है। तो यहाँ हमने इंडेक्स मैच लगाना है इसके लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मैंने देखे कॉलम नंबर आपको लिख के दिए हुए हैं। अगर हम रो नंबर लिखना चाहें वो हम रोल नंबर को ही फॉलो कर लेते हैं, यही हमारी रोज होंगी। तो यहाँ हम पहले इंडेक्स यूज करेंगे। इंडेक्स, इंडेक्स की जो हमारी टाइप है एक अरे है, और जो दूसरी टाइप है इंडेक्स की, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स रेफरेंस। ठीक है, तो आपकी क्या है, इंडेक्स और अरे और इंडेक्स रेफरेंस। फिर हमने क्या किया है, मैच के बारे में देखा है। मैच जो है हमारे दो टाइप के होंगे। एक हमारा रो के लिए होगा मैच,
और जो दूसरा होगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ जो दूसरा मैच होगा वो हमारा कॉलम के लिए होगा। मतलब हमने इंडेक्स एरे के बारे में देखना है, इंडेक्स रेफरेंस के बारे में, फिर आपने मैच जो है रो और कॉलम का देखना है, फिर आपने यहाँ इसको कंबाइन करना है इंडेक्स मैच को। ठीक है, तो यही हम फॉलो कर रहे हैं इसके ऊपर, जो हमने एग्जांपल लिया वी लुकअप एक्स लुकअप की, अब उसी पे ही हम अप्लाई करेंगे इंडेक्स और मैच। तो इंडेक्स अरे जो आपको पता है कि आपने इज इक्वल टू लगाना है, इंडेक्स की वैल्यू लिखनी है, इंडेक्स इनटू अरे में जो आपने क्या करना है, अरे दे देनी है, ये हमारी पूरी अरे है यहाँ तक। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको कॉलम नंबर बताना है और रो नंबर बताना है। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना है, वही मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अकीदा को फाइंड करना है तो रो नंबर 11 होगी, और आपको कॉलम नंबर अगर नेम फाइंड करना है तो कॉलम नंबर 2 होगा, और आपने इंटर कर देना है। तो ये देखें आपको नेम बता दिया अकीदा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लिया, एक सिंपल ये आपकी अरे हो गई है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रो और कॉलम को आप अलग-अलग लिखें, तो मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ, यहाँ सी लिख रहा हूँ, तो यहाँ जो है ना आप नंबर्स लिखेंगे दोनों में, और आपको रिजल्ट मिलने चाहिए उसी अरे के। तो आपने यहाँ 11 और 2 को रिमूव कर देना है, आपने यहाँ जो है ना रो का दे देना है, और उसके बाद यहाँ जो है आपने कॉलम का दे देना है। आप इंटर कर देंगे तो यहाँ देखें अभी आपका एरर है, लेकिन जब आप यहाँ वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जांपल रो आपकी कौन सी है, आपकी रो 11 है, कॉलम 2 है, तो आप देखें यहाँ आपको वही रिजल्ट मिल गया है जो आपको चाहिए था। जब आप यहाँ से कोई भी रो 12 करेंगे तो उसका नेम चेंज हो जाएगा, रो 13 करेंगे तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। मतलब ये आपका इंडेक्स अरे था ये। अब हम जाएंगे इंडेक्स रेफरेंस की तरफ। इंडेक्स रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम इसको दो एरियाज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक एरिया हम 1 to 6 ले लेते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब ये हमारा फर्स्ट एरिया हो जाएगा। सेकंड एरिया जो है वो हम ले लेते हैं ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ कोई और कलरिंग। मतलब ये हमारे दो एरियाज हो गए हैं। तो इंडेक्स रेफरेंस बेसिकली एरियाज पे होता है। तो यहाँ हम इंडेक्स रेफरेंस अगर लगाएं तो इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे, रेफरेंस में हमने क्या देना है, जो हमारा रेफरेंस है दोनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब एक हमारा रेफरेंस ये है, उसके बाद कॉमा, दूसरा रेफरेंस हमारा ये है। मतलब आपके ये दोनों है इंडेक्स रेफरेंस। तो ये आपका इंडेक्स रेफरेंस लग गया है, ब्रैकेट आपने इंडेक्स रेफरेंस के लिए डाल दी है। अब आपने इन इंडेक्स रेफरेंसेस में से रो नंबर दे देना है। फॉर एग्जांपल आप रो नंबर 2, कॉलम नंबर आप देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कॉलम नंबर 2 करना चाहता हूँ फाइंड, और उसके बाद आपने एरिया नंबर भी बता देना है, मैं एरिया नंबर 2 में से फाइंड करना चाहता हूँ। तो मतलब अब आप क्या करेंगे, ये दोनों इंडेक्स में से कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 2 देखेगा, मतलब जो नेम है या हसन महमूद हो सकता है या फिर हाफिज एहसन अली। उसके बाद जब आप मैंने एरिया नंबर 2 डिफाइन कराया, इसका मतलब है ये हाफिज एहसन अली का आंसर देगा। तो अब आप देखें ये हाफिज एहसन अली इसका आंसर हो गया है। मतलब आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ ऐसे नहीं टाइप करना चाहते, फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम प्रोफेशनल वे से देखें, तो आप वहाँ 2 नहीं लगाएंगे, आप यहाँ कर देंगे कि रो, कॉलम और एरिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने रो दे देना है, रो नंबर दे देनी है, यहाँ से कॉलम नंबर दे देना है, और आपने यहाँ से एरिया नंबर दे देना है। तो इसी को अगर हम चेंज करें, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएं, तो ये मैं 2 नहीं लगाऊंगा, यहाँ मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा रो का, जो हमारा ये होगा, कॉमा, उसके बाद मैं कॉलम का रेफरेंस दे दूंगा, उसके बाद मैं एरिया का रेफरेंस दे दूंगा, और मैं इंटर कर दूंगा। तो अब मैं देखें रो नंबर 2 लगा देता हूँ, और कॉलम नंबर भी 2, एरिया नंबर भी 2। अब आप देखें हाफिज, वही आपका आंसर आ गया, हाफिज एहसन अली, जो आपका सेकंड में है। अगर मैं फर्स्ट लिखता हूँ तो वो हसन महमूद आना चाहिए। तो मैं देखें एरिया नंबर 1 अगर पुट करता हूँ तो वो हसन महमूद आ गया। मतलब आपने प्रोफेशनली क्या करना है, आपने बार बार कॉलम नंबर, रो नंबर वो चेंज नहीं करने। जैसे आपने सेल्स को रेफरेंस दे देना है, और इसमें आपने चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों एरिया में से, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 6 नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर पे वाजिद है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर से अदील है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रो नंबर 6 कर देता हूँ, कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ, और 1 करता हूँ तो अदील है, और अगर 2 करता हूँ तो वाजिद है। ये देखें, मतलब आप इंडेक्स अरे और इंडेक्स रेफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे फाइंड करते हैं वैल्यूज को। मैच जो है बेसिकली आपको फाइंड करके देगा रो नंबर और कॉलम नंबर।
तो इसको हम देख लेते हैं कि मैच रो और कॉलम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, मैच का फार्मूला यूज करना है, और आपने लुकअप वैल्यू बता देनी है कि किस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप मैच करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ रो नंबर जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है ना रो, तो मैं इसी को इन क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद लुकअप अरे जो है वो मैं लगा देता हूँ। लुकअप अरे मैंने क्या करनी है, रो में जो है वो नेम ही आएंगे, तो मैं नेम सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लुकअप अरे आ गई है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपने जीरो लगा के इसको क्लोज कर देना है। तो अब देखें यहाँ रो नंबर रो लिखा हुआ है तो एन ओवर ए आया हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने नेम सेलेक्ट करना है कोई भी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नेम सेलेक्ट करता हूँ वाजिद, वाजिद, तो ये क्या बताएगा, उसका नंबर बताएगा जो कि 14 है। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें 14 नंबर बता रहा है। इसी तरह कॉलम में क्या करना है, कॉलम में हमने सिलेक्शन कर दी है इंडेक्स की, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ मैच। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमने ये ले लेनी है कॉलम वाली। उसके बाद आपने लुकअप अरे जो लेनी है वो आपने ये वाली लेनी है, क्योंकि ये आपका कॉलम बताएगा। उसके बाद आपने कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच करना है, और आपने इंटर कर देना है। ये अब आपको कॉलम में अगर मैं क्या लिखता हूँ, कोई भी चीज लिखता हूँ, मतलब रोल नंबर नेम या कोई भी मुझे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फिजिक्स लिखता हूँ PHY, तो ये फिजिक्स के अक्रॉस बताएगा कॉलम नंबर 3 होना चाहिए। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें कॉलम नंबर 3 बता रहा है। तो मतलब मैच क्या कर रहा है, मैच आपको रो नंबर बता रहा है और कॉलम नंबर बता रहा है, और आपको इंडेक्स जो है वो टेबल को दिखा रहा है। तो वी लुकअप और एक्स लुकअप में देखें मैच यही है कि आपको इंडेक्स जो है वो क्या करेगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाएगा। मैच जो है उसका कॉलम नंबर और रो नंबर देखेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। तो अब आपने क्या किया है, अभी आपने यहाँ से रोल नंबर सिलेक्शन की है, और यहाँ से आपने कॉलम और रो को देखा है। ठीक है, अब इंडेक्स मैच में बेसिकली हम दो चीजें बना लेते हैं। दो चीजें ये है कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं सीरियल नंबर के क्रॉस भी कर सकते हैं, रोल नंबर के क्रॉस भी, नेम के क्रॉस भी, कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ नेम चेंज करूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ नेम चेंज करूँ, और यहाँ जो है ना मैं कोई भी नेम होगा वो चेंज करूंगा, और यहाँ जो है ना आपका क्या होगा, रिजल्ट आपको उसके अक्रॉस मिल जाएगा। अब रिजल्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो उसके हेडर में है। ठीक है, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इंडेक्स मैच को कैसे कंबाइन करते हैं। यहाँ हमने नेम लिखने हैं, तो इससे अच्छा है कि हम डाटा वैलिडेशन करेंगे। मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन कर रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन करने के लिए मैंने लिस्ट में गया हूँ, उसके बाद सोर्स में गया हूँ, सोर्स में जाकर मैंने नेम की सिलेक्शन कर दी है, जो जो नेम हमारे मौजूद हैं ये मैंने सेलेक्ट कर दिए। देखें यहाँ आपके नेम आ जाएंगे जो भी होंगे। और यहाँ आपने क्या करना है, फाइंड करना है। डाटा वैलिडेशन में जाकर आप कुछ भी फाइंड करना चाहें वो आपने यहाँ इसकी वैलिडेशन कर देनी है। यहाँ से आप कुछ भी इनमें से फाइंड कर सकते हैं जो आपकी वैल्यूज है। ये मैंने मतलब लिख दिया है कि मैंने नेम यहाँ से जो भी सिलेक्शन करनी है, उसके बाद मैंने फाइंड करना है कि मैं इस नेम के पास फिजिक्स के मार्क्स फाइंड करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री के, मैथ के, कुछ भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इन सब में से वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मतलब मिलेगा वो इंडेक्स मैच से मुझे मिलेगा। तो इंडेक्स मैच का अब आप देख लें, मैंने पहले इंडेक्स लगाया। इंडेक्स लगाने के बाद आपने क्या किया है, इंडेक्स में आपने अरे दे देनी है, जो आपकी अरे है, ये हमारी अरे है टोटल, तो मैंने ये इंडेक्स में अरे दे दी है। ठीक है, तो मतलब ये अरे है हमारी, कॉलम कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रो नंबर की जगह जो है आपने मैच से ही बतानी है रो नंबर, मैच लगाऊंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो मुझे किस से लुकअप वैल्यू चाहिए, रो नंबर जो है हमारी वो ये है, जो हमारे रोल नंबर है। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। लुकअप अरे जो है वो कौन सी होगी हमारी, वो लुकअप अरे हमारी ये होगी नेम वाली, ये जो हमारी नेम वाली है। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगा दिया है, इसको क्लोज कर दिया है कॉमा। अब ये हमारा रो नंबर का मैच लग गया है। अब हम लगाएंगे कॉलम का मैच। कॉलम का मैच लगाने के लिए मैंने मैच का फार्मूला लगाया है। लुकअप वैल्यू हमने जो करनी है वो यहाँ से करनी है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है, इसकी जो अरे होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखा है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, और मैंने इंटर कर दिया है। अब देखें
ऑब्टेन में उसका वो क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है हसन महमूद का। अगर हम हसन महमूद की बात करें तो उसके ऑब्टेन में देखें कितने, ऑब्टेन में 326 है, यहाँ भी 326 है। मतलब आपका एग्जैक्ट मैच, इंडेक्स मैच आपका यहाँ लग चुका है। तो इसको हम देखते हैं मजीद। देखें अब मैंने क्या करना है, हसन महमूद की जगह मैं नीचे वाला देखते हैं, वाजिद वाला। वाजिद यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें वाजिद सिलेक्ट किया मैंने, और उसके ऑब्टेन मार्क्स जो है ना वो बता रहा है ऑटोमेटिक के 335 है। वाजिद के ऑब्टेन मार्क्स 335 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ ऑब्टेन मार्क्स नहीं फाइंड करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं, तो मैं यहाँ फिजिक्स सिलेक्ट करूंगा, या ऑटोमेटिक उसके फिजिक्स के मार्क्स बताए गए। देखें फिजिक्स में इसके 21 है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में उसके कितने हैं, 50 हैं, ये देखें। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। इंडेक्स मैच बेसिकली हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इंडेक्स के बारे में देखा था कि इंडेक्स हमारा क्या होता है, दो टाइप का है, एक हमारा इंडेक्स अरे है, दूसरा हमारा इंडेक्स रेफरेंस है। तो इनके बारे में भी हमने यहाँ किया था कि हम इंडेक्स और अरे को रो और कॉलम के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स मैच जो है बेसिकली क्या किया है, इंडेक्स मैच में हमने इंडेक्स में अपनी टेबल की वैल्यू दे दी है जो हमारी टेबल है, और मैच में हमने किया क्या है, एक मैच हमने रो के लिए लगाया है जो हमने रो नंबर फाइंड करनी है, और एक मैच हमने लगाया है कॉलम नंबर के लिए। मतलब हमने क्या किया है, इंडेक्स मैच में बेसिकली हम एक एडवांटेज यूज करते हैं। एक हमें एडवांटेज होता है कि हमने अगर नेम के अक्रॉस रोल नंबर फाइंड करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उर्दू इंग्लिश इस्लामियात किसी भी सब्जेक्ट के नंबर फाइंड करना है, कोई भी डाटा अगर फाइंड करना है, लेफ्ट साइड पर हो या फिर राइट साइड पर, हम इंडेक्स मैच के थ्रू ये यूज करके, इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। तो लुकअप वैल्यू में अगर आप देखें तो आपका क्या होता है, आप यहाँ से राइट साइड पर लुक कर सकते हैं। मतलब अगर आप रोल नंबर यहाँ लिख रहे हैं तो आप नेम फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह फाइंड कर सकते हैं, रोल नंबर के बैक साइड पर आप कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। जबकि इंडेक्स मैच में आप राइट साइड पे भी फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने देखें नेम के अक्रॉस रोल नंबर फाइंड करना है, तो रोल नंबर में सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखें रोल नंबर जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो रोल नंबर वो बता रहा है वाजिद का 14 है। मतलब आपका वो लेफ्ट साइड का भी बता रहा है वैल्यू, राइट साइड का भी बताता है, लेफ्ट साइड का भी बताता है। तो ये आपका एडवांटेज है इंडेक्स मैच का। आपने क्या किया है, फार्मूला लगाया है इंडेक्स और मैच का। इंडेक्स में आपने क्या किया है, बेसिकली इंडेक्स में आपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, जो आपकी इंडेक्स है वो आपकी टेबल है। मैच में आपने क्या करना है, एक आपने मैच देना है रो का, जो आपके रो नंबर को डिसाइड करेगा, और उसके बाद एक मैच आपने देना है कॉलम का, जो आपके कॉलम नंबर को डिफाइन करेगा। तो आपने इंडेक्स मैच लगाया है, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ आपने डाटा वैलिडेशन लगाई है, जो आपकी रो है उसकी सिलेक्शन आप ऑटोमेटिक कर देंगे डाटा वैलिडेशन के थ्रू, कि आप कोई भी नेम चेंज करते हैं उसका रोल नंबर ऑटोमेटिक आपको बता देगा। अगर आपको इस नेम के क्रॉस रोल नंबर नहीं फाइंड करना, आप चाहते हैं कि इसका कुछ और फाइंड करना है आपने, या फिर फिजिक्स आपने फाइंड करना है इसका, या केमिस्ट्री फाइंड करना है नंबर, ये आपको उसी का डाटा आपको एग्जैक्ट लुक करके वो आपको बता देगा। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ जो है ना कुछ भी आप फाइंड करना चाहें इंडेक्स मैच के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ इंडेक्स और मैच का मिलकर एक पावरफुल टूल ये कैसे बनता है, ये मैंने आपको दिखाया है। जो हमने यहाँ किया हुआ है बेसिकली, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो हमने किया है वो वही किया है। यहाँ हमारा देखें हमने डाटा वैलिडेशन लगाया है जो हमारे रोल नंबर्स हैं उनका। उसके बाद यहाँ जो मैंने किया है वो है हमारा, आपने जो फाइंड करना है उसके बारे में, मतलब आपने सीरियल नंबर फाइंड करना है, या रोल नंबर फाइंड करना है, या फिर आपने नेम फाइंड करना है, या फिर मार्क्स फाइंड करने हैं, डाटा वैलिडेशन लगाया। यहाँ मैंने वही इंडेक्स मैच फंक्शन यूज किया। ये देखिए मैंने इंडेक्स में टेबल दे दी है, ये टेबल जो है हमारी वो इंडेक्स में आ गई है। मैच में आपने रो नंबर दे दिया है, मतलब ये आपकी रो आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है उसमें आपने कॉलम दे दिया है, मतलब रो और कॉलम को वो डिटेक्ट करेगा, और एक आपको पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका, जहां रो और कॉलम मीट करेंगे, वो आपको रिजल्ट इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इंडेक्स मैच का फंक्शन है जो आप यूज करते हैं ज्यादातर प्रोफेशनली। आपने कोई भी चीज फाइंड करनी होती है वो आप इंडेक्स मैच से यूज करते हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो एक्स लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स मैच के ऊपर था, जो आज हमने कवर किया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।